वाले आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाले आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। आज के इस समाचार में हम सुनेंगे प्रभु यीशु कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए शाम की तरह चतुर और कपूत की तरह निष्कपट बने। प्रभु कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल हम संतमती के सुसमाचार से पाठ सुन रहे हैं। विशेष रूप से संतमती के 10वां अध्याय, इसे कहा जाता है मिशनरी डिस्कोर्स और मिशन डिस्कोर्स के रूप में, जहां हम देख सकते हैं प्रभु यीशु प्रेरितों की चुनते हैं, 12 को सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजते हैं और उनके जीवन में होने वाले इस प्रेरिताई कार्य के कारण होने वाले संकट के बारे में बताते हैं और निर्भीकता से ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बताते हैं। और प्रभु यीशु के जब हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, शायद हमारे जीवन में फूट आ सकता है और प्रभु के साथ यदि हमें आगे की ओर बढ़ना है तो हमें आत्मत्याग करना है। और एक ना एक दिन जब हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित करते हुए जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बिताते हैं, इस संसारिक जीवन को बिताते हैं, तो हमें स्वर्गीय पुरस्कार प्रदान होगा। और इन सभी बातों को हम इस मिशनरी डिस्कोर्स में हम पाते हैं। और विशेष रूप से हम सबों को जो बपतिस्मा ग्रहण किया है, हम सबों को बुलाया गया है सुसमाचार की प्रघोषणा के लिए या सुसमाचार सुनाने के लिए। हर एक क्रिस्तीय का कर्तव्य है, जो बपतिस्मा जिन्होंने ग्रहण किया है उनका कर्तव्य है प्रभु यीशु का नाम फैलाना, या माने स्वर्ग राज्य की व्याप्ति में हम सबों को भाग लेना है और उसी के लिए बुलाया जा रहा है। और ये कहते हैं ये बुलावा एक चैलेंज है, क्योंकि ये उतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु को सुसमाचार के रूप में या सुसमाचार को संसार में फैलाना उतनी आसान की बात नहीं है। जो सुसमाचार जहाँ जिसकी बीज बोए गए हैं उनके बीच में जाकर सुसमाचार सुनाकर उनको समझाना या प्रभु यीशु के बारे में बताना ये आसान की बात होंगी, या फिर सुसमाचार जिन्होंने सुना और उसके बाद सुसमाचार के आधार पर जीवन बिताने के बाद कुछ समय के बाद ये सुसमाचार को छोड़ के चले गए और उनके बीच में भी जाकर सुसमाचार सुनाना आसान होगा। लेकिन जिन्होंने कभी नहीं सुसमाचार सुना या प्रभु के बारे में नहीं सुना, और जो लोग प्रभु यीशु के बारे में ना सुनना चाहते हैं, उन सभी लोगों को बीच में जाना एक मुश्किल की बात है, एक संघर्ष की बात है। इसलिए हमें अपने जीवन में सुसमाचार फैलाने हेतु बहुत सारे अत्याचारों को सहना पड़ेगा। हमारा जीवन
एक ऐसे स्थिति में आ सकता है, हमारे जीवन में अनेक खतरों से हमें पार करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु सुसमाचार फैलाते अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। स्वर्ग राज्य को विस्तार करते करते उन्होंने हमारे पापों के हेतु अपने आप को निछावर कर दिया और हमें स्वर्ग प्रदान करने हेतु उनको अपने आप को निछावर करना पड़ा। और हम देख सकते हैं 12 चेलों में अधिकांश चेले अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पण करते हुए, अपने आप को कुर्बान करते हुए, शहादत को अपनाते हुए वे लोग सुसमाचार के साक्षी बने। इसलिए ये एक चैलेंज है, सुसमाचार फैलाना, प्रभु के संदेश को लोगों तक, उस लोगों को सुनाना और प्रभु को साक्षी देना हमारे जीवन में एक खतरा ला सकता है। लेकिन जब हम बपतिस्मा ग्रहण किया है, इस खतरा को भी हमने ग्रहण किया है ताकि सुसमाचार फैलाने में प्रभु के साथ दे सके, स्वर्गराज की विस्तार में हम भी भाग ले सके। आइए हम उन सभी समयों और परिस्थितियों को याद करें जब हमको मौका मिला था सुसमाचार सुनाने के लिए या प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए, फिर भी हम उन सभी परिस्थितियों में असफल रहे या फिर हम प्रभु के नाम नहीं लिया है, प्रभु के बारे में एक दूसरे को नहीं बताया है। हम प्रभु से माफी मांगे ताकि हम इस मिसाल बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों को हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की भेड़ियां तोड़ दी, अब इनके आनंद सुख प्रदान कर। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी होशा का ग्रंथ। हे इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असुर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबानोन के बालूद की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी टहनियाँ फैलेंगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबानोन के सदृश। इज़राइली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे
और लेबानोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब एफ्राइम को देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबर के सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार हैं वह इन बातों पर विचार करे, जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, इसलिए मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो दे और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। जय घोष। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए शाम की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों में हवाला कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किया जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सके। अब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो ये चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। उस समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाला कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी ना कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
तुझ पे यकीन कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं ये हमें पवित्र बनाइए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। ये वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और पीओ। यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलीस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तदा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
यह प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उतार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रतिष्ठा डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की मां धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सब बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान करे, हम धीरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान करते हुए कहानी को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। चूँकि इस समय मैं संस्कारिक रूप ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। अनुभव करके देख लो कि प्रभु कितना भला है। वो मनुष्य धन्य है जो उसमें भरोसा रखता है। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, तूने हमें यूक्रिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरी महिमा का निरंतर करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग बिता ले, प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।